वक्फ कानून पर आज राहुल गांधी भी बोले, लेकिन उनके तेवर ममता से अलग थे। राहुल ने कहा वक्फ एक्ट संविधान विरोधी है, मजहबी आजादी पर हमला है। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, आज इसका आखिरी दिन था। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के हक की बात करती है तो कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को खुलकर माइनॉरिटीज के हक की बात करनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अभी वक्फ एक्ट लाया गया है, लेकिन इसके बाद बीजेपी और आरएसएस की नजर चर्च और गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी पर है। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि केरल के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने वक्फ के कानून में अमेंडमेंट का सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वक्फ के लोग चर्चेज की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जमीनों को हड़पने के लिए बनाया गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने संसद में इसका जमकर विरोध किया। कांग्रेस और विरोधी दलों के नेता इस बिल के खिलाफ एकजुट रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बिल को पास कराने में कामयाब हो गई। खड़गे ने कहा कि सरकार जानबूझकर वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोगों को डालना चाहती है, जबकि मंदिरों के ट्रस्ट में दलितों को जगह नहीं दी जाती, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डालने को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। वक्फ में तो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का एक काम हो रहा है। हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, क्योंकि कोई हिंदू टेंपल में मुस्लिम नहीं रहता, कोई गुरुद्वारा में नहीं रहता, या गुरुद्वारा में दूसरा और कोई नहीं रहता। जब आप हिंदू धर्म के ट्रस्टों में हिंदू को नहीं डालते, अछूतों को नहीं डालते, पिछड़े लोगों को नहीं डालते, अति पिछड़ों को नहीं डालते, आपको क्या अधिकार है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन हिंदू डालने का, नॉन मुस्लिम डालने का? यह मैं पूछना चाहता हूं। और इसके लिए बहुत हम बड़े रात के 4-4:30 बजे तक बहस हो गई, वोटिंग हो गई, हर क्लॉज में हमने वोटिंग की। और हमारे लोग जितने भी हमारे एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस बिल का विरोध किया। और आज भी हम चाहते हैं सरकार उस बिल को वापस लो। यही हमारा मकसद था, इसलिए हम लड़ रहे थे। क्योंकि आज वक्फ एक्ट के मुद्दे पर राहुल गांधी पहली बार बोले थे, इसलिए बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने वक्फ एक्ट को असंवैधानिक बताया है, लेकिन उन्हें 3 सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल को बताना चाहिए कि वक्फ की जमीनों पर मुसलमानों के लिए क्या काम हुआ, और अगर अब वक्फ कानून के जरिए गरीब पसमानदा मुसलमानों को फायदा होने वाला है तो राहुल को इससे दिक्कत क्या है। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? लेकिन राहुल गांधी के
टिप्पणी के जवाब में मुझे उनसे 3 सवाल करने हैं। राहुल गांधी जी, ये बताइए कि वक्फ की जो 8 लाख से अधिक संपत्ति है, इस पर कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर आदि नहीं बना है गरीब मुसलमानों के लिए या बेटियों के लिए। इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? राहुल गांधी जी, मुझे आपसे दूसरा सवाल पूछना है कि अगर मुस्लिम समाज की जो बेवा हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, विधवा हैं, उनकी तरक्की के लिए वक्फ में सुधार हो रहा है, तो आपको परेशानी है क्या? और तीसरा, आजकल आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है, तो वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है, तो आपको परेशानी है क्या? इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। इसीलिए वक्फ के बारे में उनका सारा स्टैंड बिलेटेड है। उनको बताया गया कि आपने कुछ नहीं बोला, कुछ बोल दीजिए, तो बस परफॉर्मा में बोल दिया उन्होंने। कर कांग्रेस के स्टैंड पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। शाहबानो के केस से लेकर वक्फ अमेंडमेंट बिल तक कांग्रेस की पॉलिसी मुसलमानों का अपीजमेंट करने की रही है। आजकल राहुल गांधी को हर बात संविधान विरोधी लगती है और खरगे आजकल हर बात को सनातन के विरोध से जोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि जो कानून बना है, इसके असर को देखना चाहिए। साल 1.5 साल में पता चल जाएगा कि इससे वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाया गया या सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन जो लोग मोदी को गिराना चाहते हैं, जो किसी भी तरह पावर में आना चाहते हैं, वो मेरिट की कोई बात सुनने को तैयार नहीं।